अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हॉलिडे रेज़निक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 5 है, फोर्स एंड मोशन 1। हमें प्रॉब्लम 7 देखना है। दो फोर्सेस दिखाई गई हैं जो एक ब्लॉक पे लग रही हैं। ब्लॉक का मास कितना है? 2 केजी का है। टॉप से दिखाया जा रहा है। अब F1 20 न्यूटन की है। उसका एक्सेलरेशन जो वहां पे पैदा हो रहा है वो 12 मीटर पर सेकंड का है। थीटा 30 डिग्री का है। अब कहता है सेकंड फोर्स बताओ, वेक्टर नोटेशन में बताओ, उसका मैग्नीट्यूड बताओ और एंगल बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से। अब जनाब हम जानते हैं कि भई आपके पास F1 प्लस F2 बराबर ma के होगा। तो अब हम यहाँ से F2 निकालना चाहते हैं, तो F2 को इधर ही तरफ रहने दो, F1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब F1 मुझे बताया गया है कि भई F1 तस्वीर में दिखाया गया सारे का सारा x एक्सिस पे है। तो मैं F1 के साथ 20 न्यूटन के साथ I लगा रहा हूँ कि भई ये सारे का सारा किस पे है? x एक्सिस पे है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का हमें एंगल भी दे दिया है और मैग्नीट्यूड भी, तो हम उसके कंपोनेंट्स बता सकते हैं। ये एक्स कंपोनेंट ये आपके पास अगर देखा जाए तो ये थीटा वाई एक्सिस के साथ है। जब हम एक्स एक्सिस के लिहाज से देखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। कॉज वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये आपका एक्स कंपोनेंट बनेगा -12 साइन 30 और इसी तरीके से -12 कॉस 30 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं -6i -10.4j। एक्सेलरेशन थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक तरह से लाई कर जाएगा। अब क्या जनाब, अब आप तस्वीर में भी थर्ड में दिखाया गया है F1 F2 निकालना है तो ma माइनस F1। अब हमें ms भी दिया गया था। अब हमारे पास a भी है। अब हमारे पास F1 भी है। वो सारी वैल्यूज लेके डाल देंगे। ये मैस अंदर ज़रब खा गया a के साथ। तो ये आपके पास फोर्स आ गई -32i -20.8j। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो आई और जे के साथ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर ले लेंगे, उसका सम करेंगे, स्क्वायर रूट उठा लेंगे तो 38.2 न्यूटन आ जाएगा। अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पहले तो फाई निकलेगा, फाई निकाल लेंगे तो वो 33 डिग्री बनेगा, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। और हम जानते हैं थर्ड का थीटा कैसे निकलेगा, 180 प्लस फाइव, तो वो आपके पास 2113 आ जाएगा। कैलकुलेशन लाइक कंफर्म कर रही है कि F2 भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जिस सिंथ में ए होगा। अब आपके पास F1 प्लस F2 दोनों वैल्यूज मालूम है। हम नेट फोर्स देखेंगे तो नेट फोर्स उसी सिंथ में आएगी जिस सिंथ में एक्सेलरेशन दिया गया था। तो ये भी अब आपके पास -12y -20.8j आ जाएगा। तो ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। तो अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, सेकंड फोर्स भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेट फोर्स भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये चीज समझनी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।